इस मॉड्यूल में हम करेंगे कि कैसे मैच द फॉलोइंग को नीट में पूछा जाता है। नीट ऑल्सो आज समटाइम्स मैच द फॉलोइंग, समटाइम्स 2 से 3 मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं और ये टाइम टेकिंग होता है। अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को 1 मिनट की जगह 30 सेकेंड्स में करते हैं तो ये आपका थोड़ा 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लेगा। क्या फर्क होता है? देखो, जब हमने पिछले मॉड्यूल्स में किया था दैट व्हेन द मैच द फॉलोइंग फर्स्ट इन स्कूल एग्जामिनेशन, दैट टाइम उसमें कोई ऑप्शंस गिवन नहीं होता। हम खुद अब जो भी मैच करते हैं हम उसके साथ राइट डायरेक्टली लिखते जाते हैं। बट यहाँ पे आप देखो, ये अगर एमसीक्यूज के तरीके से अगर ये क्वेश्चन आता है, नीचे ऑप्शंस गिवन है। ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है जब मैच द फॉलोइंग को हम सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते हैं और जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछते हैं। तो अब एक तरफ आप देखो कुछ कॉजल ऑर्गेनिजम्स गिवन है और दूसरी तरफ कुछ डिजीज गिवन है। And whatever the 4 organisms and the diseases given here is very, very important, children. And we expect at least one question from these 4 different varieties. तो हमने क्या करना है, उनका सही मैच ढूंढना है with respect to the disease caused by these given organisms. So let's start with this. अब A ऑप्शन, B ऑप्शन, C and D में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन? जब हम ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें हम पहले ठीक है, ओके फाइन, लेट मी सपोज टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज। तो व्हाट द करेक्ट आंसर इज द C1। अब C का मतलब क्या हुआ? लिस्मानिया डोनोवेनी। द करेक्ट आंसर इज C हियर। लेट अस सी व्हाट द आंसर इज गिवन एक्चुअली। लिस्मानिया डोनोवेनी ये कॉज करता है काला अजार डिजीज, तो ये सही है। B combines with T. So what is B here? Vaucheria bancrofti, and it is related with filariasis. Right, children? So ये भी बिल्कुल सही है। Let's see what the C says. C ये कहता है कि ट्रिपैनोसोमा जो गैम्बियंस है वो स्लीपिंग सिकनेस के साथ मिलता है। Yes, हम इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। राइट? सो एंट एमिबा हिस्टोरिटिका डी के बारे में लिखा है कि ये क्यू के साथ मैच करता है, दैट इज एमीबियासिस। एमिक डिसेंट्री कर देता है, एमीबिया जो डिसेंट्री होता है वो कर देता है। तो इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जब कभी भी मैच द फॉलोइंग हम करते हैं और अगर वो हमेशा मैच द फॉलोइंग तो होता नहीं, तो दूसरे एमसीक्यूज में हमेशा हमें करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि बाकी के 3 में क्या गलती थी और उन्होंने क्या गलती किया जिसकी वजह से वो करेक्ट आंसर नहीं थे। एंड यू सी चिल्ड्रन, जब हम ऐसे चारों ऑप्शंस को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन एक्चुअली में हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं 4 डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमने चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। ये भी पता चला कि कौन सा करेक्ट आंसर है और ये भी पता चला कि वो 3 जो एक्स्ट्रा थे वो क्यों करेक्ट आंसर नहीं। So indirectly 4 questions, हमारे 4 questions we have prepared. Now see, let me take another one. This is another MCQs type अगर पूछा जा सकता है. You see, again, match the following is in front of you. This time, one side, some either chemical or more hormonal kind of chemical, something like this, जो physiological कुछ reaction में काम कर रहे हैं, वो given है, right? और उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट दे डूइंग, थोड़ा फंक्शन बेस्ड यहाँ पे दूसरे कॉलम में मैच के लिए गिवन है। और अगेन यू सी 5 ऑप्शंस आर गिवन। अब हमें यहाँ खुद ऐसे लाइनें डाल के खुद ढूंढना नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी मैच बना के दिया हुआ है, हमें सिर्फ वो ऑप्शन टिक करना है जो करेक्ट मैच है। तो आप अपना सोचो बेटा कौन सा करेक्ट मैच है। 2 minutes to you. And now the answer is E. E is the correct answer. अब वो करेक्ट आंसर कैसा है? लेट्स सी क्या मैच दिया हुआ है। A is matched with 2. So here is A, that is calcitonin, और इसको मैच किया हुआ है 2, that is treatment of rickets के लिए। You know rickets जो which is very prominent in children, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, बोन्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं। एंड कैल्सिटोनिन का भी काम कैल्शियम की रेगुलेशन है। सो यस, देयर इज अ लिंक।
So first A का आंसर सेकंड हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स. Then coming to this one, gonadotropin, ये भी एक हार्मोन जो टाइप का केमिकल है. GnRH, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन, इफ यू रिमेम्बर एंडोक्राइन सिक्रीशन में हमने पढ़ा है. गोनाड्स के ऊपर ये काम करते हैं, गोनाड्स को फोर्स करते हैं कि वो अपना सिक्रीशंस निकाले. सो सी व्हाट द आंसर इज गिवन हियर, बी मैच्ड विथ 5. सो इट मींस गोनाडोट्रोपिन को हमने क्या किया है, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. अभी मैंने आपको बताया that gonadotropin work on gonads, and what the gonads are, testes and ovary. तो ये testes and ovary के ऊपर काम करते हैं. और अगर एक नेक्स्ट जनरेशन बनाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाना है, तो gametes are required, then fusing the gametes, zygote required, and all for that functional gametes should be there, gonads should be there. कई बार ऐसा नहीं हो पाता, and because of that couple fails to have their own children. So what happened? We can support. पहला ही स्टेप उनमें वीक होता है, and that is gonadotropin ही ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वो गोनेड्स कहाँ से एक्टिव होंगे? अगर गोनेड्स नहीं एक्टिव हुए तो उसमें गैमीट्स ही नहीं बनेंगे, पहला ही स्टेप खत्म, right? So keeping that, what happened? We can take help of gonadotropin to treat the problem, so that gonads अपना काम करना शुरू करें और आगे प्रोसीजर जो बेबी बॉर्न प्रोसीजर तक पहुंच सके. सो इनफर्टिलिटी खत्म कर सकते हैं हम, राइट? कमिंग टू सी, सी का आंसर इज गिवन 4. एरिथ्रोपोइटिन का आंसर है फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोपोइटिन जब कभी भी बॉडी में आरबीसीज का नंबर कम होता है, देखो जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं कई बार, तो वी सफर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, and then also what happens, children, immediately body wants to cope up. So what is the solution? More and more RBCs production, and then more and more hemoglobin obviously will be there, right? So erythropoietin is released so that to go for more erythrocyte formation. Indirectly, then we will be having hemoglobin high percent. Then the D is matched here with 1. That is, the interferon is matched with treatment of viral infection. Children, interferon are the chemicals. It is released by the viral infected cells, and these viral infected जो cells होते हैं वो खुद तो खत्म हो गए, but they want to protect their neighboring healthy cells. So what they do, वो अपने मरने से पहले, अपने खत्म होने से पहले वो ये केमिकल निकालते हैं, so that ये केमिकल क्या करता है, नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करता है, वायरस को उसमें एंट्री नहीं देता है, राइट? सो इंटरफेयर करता है, वायरस को दूसरे हेल्दी सेल में एंटर करने में इंटरफेयर करता है, interferons. Then the last is given, E is matched with 3 children here. Interleukins, उसको मैच किया हुआ है enhancement of immune response. These are certain chemicals which helps the immune system. अगर हमारा immune system weak पड़ रहा है किसी वजह से, तो हम उसको थोड़ा सा बाहर से इस chemical के फॉर्म में हम उसको सपोर्ट कर देते हैं. तो चिल्ड्रन, इस मॉड्यूल में हमने ये पढ़ा कि अगर मैच द फॉलोइंग अगर हमें नीट में या एंट्रेंस में आ जाता है, तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे बहुत जरूरी नहीं होता कि सारे पेयर्स को आप देखो कि ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. पर अगर कोई दूसरा सिंपल एमसीक्यूज होता है विद 4 ऑप्शन सिर्फ, तो वहां पे जरूर पहले नजर में क्या करना है कि जो करेक्ट आंसर है आप उसके बारे में सोचो. सपोज करो आपको लगता है ए या बी या कोई भी करेक्ट आंसर है, उसके बाद बाकी के 3 ऑप्शंस को भी एक बार जरूर देखो, सो दैट आपका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाए. तो आई होप चिल्ड्रन अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीट में ऑब्जेक्टिवली अगर हमें मैच द फॉलोइंग करना है तो कैसे करना है, और सब्जेक्टिव कैसे करना है. और भी बहुत से मॉड्यूल्स हैं जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पे समझाया है, एंट्रेंस कैसे देना है, और समरी भी दी है चैप्टर्स की. सो वो सभी जानने के लिए प्लीज like it and subscribe my channel. The descriptive link is given on your screen.